उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे पर फिर भी माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ की इस छवि को हम हमेशा अपने दिल में रखते हैं। हम सब जब भी किसी दुख दर्द या किसी परेशानी में होते हैं तो हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ इतनी मतलबी हो जाए कि उसे अपने मतलब के आगे अपने बच्चे भी ना दिखे, यहाँ तक कि अगर उसे अपनी वो इच्छा पूरी करनी हो तो वो चाहे अपने बच्चों को क्यों ना मार डाले। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 9 किलर मदर्स हु मर्सीलेसली किल देयर चिल्ड्रन। जीन वीबर, जिसने 8 बच्चों को मार डाला जिसमें से उसके खुद के बच्चे भी थे। जीन वीबर ने एक चालाक लॉयर की मदद से ज्यूरी को कंफ्यूज कर दिया और वहाँ से भाग गई। यहाँ तक कि जीन की सिस्टर इन लॉ ने भी उसे एक बार एक बच्चे को जान से मारते हुए भी देख लिया था। ये सब होने के बाद भी ज्यूरी को जीन एक मासूम माँ लगी जिसने अपने बच्चे खो दिए हैं और उसे फरवरी 1906 में रिहा कर दिया गया। उसके बाद उसने एज अ बेबी सिटर काम करना शुरू कर दिया और फिर से जीन ने 2 बच्चों की जान ले ली। लेकिन इस बार जीन को पागल साबित करार दिया गया और जीन को जेल भी हो गई। 1910 में जीन ने अपने ही हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ले ली। मैरी बेथ, इनके 9 बच्चे थे जिनमें से 8 बच्चे इनके खुद के थे और एक इन्होंने अडॉप्ट किया था। अचानक से मैरी बेथ के 9 बच्चों की डेथ हो गई। मैरी बेथ पर यह आरोप था कि मैरी बेथ ने अपने एक बच्चे को जान से मार डाला है, जिससे मैरी बेथ को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर लोग ये भी अंदाज़ा लगाने लगे कि शायद मैरी बेथ ने ही अपने 9 बच्चों को मार डाला है। मैरी बेथ के हस्बैंड जो टिनिंग हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि उन्होंने बारबिटुएट्स पॉइजन की ज़्यादा डोज ले ली थी। लेकिन जो टिनिंग ने मैरी बेथ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैरी बेथ ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि उसने अपनी बच्ची टैमी लाइन को जान से मार डाला है क्योंकि वो बहुत रो रही थी और चुप नहीं हो रही थी। फिर बाद में मैरी बेथ को अरेस्ट कर लिया गया अपनी बेटी टैमी लाइन को मारने के जुर्म में। इट्स अ गर्ल, एक इंडियन विमेन जिसने अपने पैदा हुए 8 बच्चों को मार डाला क्योंकि वो 8 बच्चे लड़कियां थीं। आज आप ये वीडियो देख के दंग रह जाएंगे कि कैसे ये बिना किसी पछतावे के साथ बड़े हंस के बता रही हैं कि मैंने अपने 8 बच्चों को मार डाला क्योंकि वो लड़कियां थीं। लेकिन इस चीज़ में इनकी गलती नहीं है, हमारे उस समाज की भी गलती है जो ये सोचता है कि लड़कियां बेकार हैं। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, लड़कियों को लड़कों से कंपेयर करते हैं, लड़कियों को बेकार समझते हैं। इनकी इस हंसी के पीछे का दर्द शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। रोज स्टीव अडिकोया, माइकल कुलार की गलती ये थी कि वो बीमार था। हॉट चिकन सूप या दवाइयाँ मिलने के बजाय उसे उसकी माँ के द्वारा कई बार मारा गया और 2 दिन बाद उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। रोज डीप ने माइकल की बॉडी को चादर में लपेट के एक सूटकेस में रख दिया और किरकालडी के लिए रवाना हो गई ताकि वो डेड बॉडी को वहाँ छुपा सके। फिर उसके बाद रोजदीप ने पुलिस को बताया कि उसका बच्चा खो गया है। फिर पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को 2 दिन तक ढूंढा और फिर माइकल की डेड बॉडी मिल गई। माइकल की बॉडी में अलग अलग जगहों पे 40 चोटें थी और रोजदीप पकड़ी गई और उसे 11 साल की सज़ा सुनाई गई। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 5th केस काफ़ी डिस्टर्बिंग है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। लायना स्मिथ, रेबेका, जो कि सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, और उसका छोटा भाई डैनियल जो सिर्फ 11 महीने का था, और इन बच्चों की माँ का नाम था लायना स्मिथ। लायना स्मिथ अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन स्मिथ के साथ कई टाइम से रह रही थी और मार्टिन स्मिथ दोनों बच्चों को सेक्सुअली हरास करता था और इस बात से लायना को कोई परेशानी नहीं थी। और एक दिन लायना ने अपने बच्चों को जान से मार डाला और फिर उसे जेल हो गई। Se pasaron, bueno, unas vacaciones durante 3 días. Esto fue una cosa perfecta. कैरल कोरोनाडो, खूबसूरत कैरल कोरोनाडो एक बहुत अच्छी माँ थी अपनी तीनों बच्चियों के लिए। लेकिन एक दिन कैरल ने चाकू से मारकर अपनी तीनों बच्चियों को जान से मार डाला। उस समय कैरल के हस्बैंड बाहर कार में कुछ काम कर रहे थे और कैरल की माँ जब रूम के अंदर गई तो वो देखती है कि तीनों बच्चियों की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और डेड बॉडीज़ पर कैरल चाकू मार रही है। एंड्रिया यटीस, सोचिए क्या बीतेगी उस पिता पे जब उसकी पत्नी कॉल करके ये बताए उसे कि उसने अपने 5 बच्चों को बाथ टब में डुबाकर मार दिया है, जिसमें से एक 6 महीने का बच्चा भी था। एंड्रिया कहती है, यही टाइम है, मैंने कर दिया, और कोर्ट ने एंड्रिया को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। कोर्ट ने जब एंड्रिया से पूछा कि आपने अपने बच्चों को क्यों मारा, तो एंड्रिया ने कुछ ऐसा जवाब दिया।
not taken their lives, what did you think would happen to them? If they would have continued stumbling, And where would they end up? I hope. सुजैन स्मिथ ने अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी झील के अंदर डुबा दी और सुजैन को लगता था ये सब करने से उनका टूटा हुआ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सुजैन के दोनों बच्चे, जिसमें से माइकल स्मिथ की उम्र 3 साल की थी और एलेक्जेंडर स्मिथ सिर्फ 14 महीने का था, लेकिन 9 दिन बाद सुजैन का झूठ पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। और ये सब सुजैन ने इसलिए किया था ताकि वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। I just can't express it enough that we just got to get them home. That's just where they belong, with their mama and daddy. I want to say to my babies that your mama loves you so much. डायनी डांस एक डाइवोर्सी थी। डायनी किसी दूसरे शादीशुदा आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस शादीशुदा आदमी ने डायनी से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो डायनी के तीनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता था। 1983 में डायनी ने अपने तीनों बच्चों पे गन से गोली चलाकर उन्हें मार डाला, जिसमें से शेरिल 7 साल की थी, क्रिस्टीन 8 साल की थी और डैनी सिर्फ 3 साल का था, ताकि वो अपने उस मैरिड बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सके। फिर वो अपने तीनों बच्चों को हॉस्पिटल ले गई, जिसमें से शेरिल नहीं रही, लेकिन क्रिस्टीन डैनी बच गए। Who shot you? My mom. I just hit my cast. This is worse than me. डायनी को 1984 में उम्र कैद की सज़ा हो गई। गाइस, आई होप आपको मेरी ये टॉप 9 किलर मदर्स वाली वीडियो पसंद आई हो। और गाइस, अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर चैनल द ब्लू एंड गोल्ड।